गुड मॉर्निंग सर। तो सर, जैसा आप जान रहे हैं कि बच्चे तो बिल्कुल रेडी हैं अपने डी डे के लिए, पर लास्ट समय की जो एंजाइटी होती है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है, आपको ये पता ही है। तो आपका क्या एक टिप्स कह लीजिए या एक काइंड ऑफ कॉशन कह लीजिए बच्चों के लिए कि उस एंजाइटी को वो कैसे डील करें? आपका जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बच्चों को आप बताएंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा इजी रहेगा। क्योंकि एक तो होता है कि जीएस पार्ट वो दे के आ जाते हैं, जीएस पार्ट के बाद ज्यादा एंजाइटी आज के समय देखा गया है कि सीसैट के लिए जो उनका जो वेटिंग टाइम है उसमें वो सबसे ज्यादा एंकियस होते हैं कि इसको कैसे टाइम को यूज किया जाए, कैसे यूटिलाइज करें फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द नंबर्स इन द सीसैट, क्योंकि आजकल बड़ा डाइसी हो गया है सीसैट। तो इसको लेके थोड़ा आप अपना एक आइडिया दे दीजिए बच्चों को। तो नमस्कार दोस्तों, देखो आप सभी लोग ने काफ़ी प्रिपरेशन कर लिया इस एग्ज़ाम की, बट एक चीज़ जान लो कि जो भी प्रिपरेशन है उसका जो इफेक्टिव यूज़ तभी है जब आप वो जो 2 घंटे जीएस हैं प्लस 2 घंटे सीसेट, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन तो आपको जिसको जितनी करनी थी हो गई, बट नाउ इट्स ऑल अबाउट दोज 2 + 2 आवर्स। अगर उस 2 घंटे को आपने ढंग से नहीं यूज़ किया तो आपकी सारी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। तो अब चूंकि जस्ट 1-2 दिन बचे हैं तो पूरा का पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि आपको वो 2 घंटे बेस्ट होने चाहिए। और उस 2 घंटे में पहले से बहुत सारा ना प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना है कि आजकल जीएस के जैसे कट ऑफ है, काफी नीचे आते आ रहे हैं, 30 तक आ गए हैं, तो ये नहीं कि बहुत टफ आ रहा है तो मुझे कम करना है, या उस माइंडसेट से बी ओपन। उस समय जैसा पेपर, उस समय अगर पेपर इजी आता है तो आपको ज्यादा स्कोर करना है, टफ आता है तो कम करना है, बट प्री कंसीव नोशन से कभी नहीं आप जाना कि अभी टफ आ रहा तो हम ऐसे करेंगे। एकदम ओपन माइंड से, एकदम ओपन माइंड से। एंड अगर आपको इनिशियली कुछ क्वेश्चंस टफ लगते हैं, यू मस्ट बी एबल टू स्कैन ऑल द क्वेश्चंस। ये नहीं कि टफ पड़ा तो आप बीच ही में अटक गए और फिर बात की। हर पेपर में कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, यू मस्ट इंश्योर दैट हर इजी क्वेश्चन को आप स्कैन कर लो, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन छोड़ते हो देन यू आर आउट ऑफ द रेस। तो पूरा पेपर स्कैन करना है एक बार, और डिपेंडिंग ऑन द टफनेस लेवल ऑफ द पेपर आपको उस समय रन टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज जो सीसेट है, तो जो बीच में गैप मिलता है, नेवर एवर चेक कि आपने जीएस में कितना करेक्ट किया नहीं किया। आपने दे दिया पेपर, लीव इट। अब आपकी पूरी स्ट्रेटजी सीसेट पे होनी चाहिए। और सीसेट में क्योंकि डिफरेंट चीजें हैं, जैसे इंग्लिश है और मैथ्स है, दोनों आपस में काफी डिफरेंट, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग। तो बहुत बच्चे ये सोच के आते हैं कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं इंग्लिश करूंगा, या मैथ्स या क्वांट स्ट्रांग है तो मैं क्वांट पे ज्यादा फोकस करूंगा। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो कि कभी मैथ्स स्ट्रांग आ जाता है, कभी मैथ्स टफ आ जाता है, कभी इंग्लिश टफ आ जाती है। तो आपको थोड़ा सा तीनों चीज को बैलेंस आउट करना होगा। सपोज आपकी इंग्लिश अच्छी है बट इंग्लिश अगर बहुत टफ आ गया, उसमें आपके ऑप्शन ही नहीं पिक आउट कर पा रहे हो, देन यू आर आउट ऑफ रेस। तो तीनों चीज को थोड़ा इक्वल प्रिपेयर करना है, और कोई चीज ज्यादा स्ट्रांग आ गया तो लीव इट और दूसरे सेक्शंस भी कर लो। और आजकल दिस प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा थोड़ा आ रहा है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्योंकि और क्यों ज्यादा आ रहा है इसका सेंस आप समझने की कोशिश करो। इसका एप्लीकेशन आपको आगे भी डिसीजन मेकिंग में आता है, इसलिए भी यूपीएससी इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, वंस यू प्रैक्टिस इट। और अगेन इस पेपर में भी, सीसेट में भी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस अंदर 80 में कहीं ना कहीं ईजी पड़े होते हैं, लोगों का छूट जाता है, वो देख नहीं पाते क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूं यू मस्ट बी एबल टू स्कैन, मतलब एक बार सरसरी निगाह से स्कैन ऑल द क्वेश्चंस। घर पे आके लगे अरे यार ये तो ईजी था, छूट गया। हर पेपर में होता है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो, हर पेपर में आपको इजी क्वेश्चंस आएगा। इजी क्वेश्चंस छूटा और आप रेस से बाहर हो, तो ये चीज इंश्योर करा लोगे। बाकी जो होता है अच्छा होता है, एंड लीव इट टू गॉड। आपने काफी मेहनत कर ली है, यू हैव टू हैंडल दोज 2 + 2 आवर्स नाउ। बेस्ट ऑफ लक सर, ये तो ठीक है, बच्चों को आपका टिप समझ में आ गया, आपका गाइडेंस है कि ठीक है कैसे हैंडल करना है जीएस और सीसैट पेपर को। पर बात आती है उसके बाद का क्या एनालिसिस करने वाले हैं आप या बाकी हम सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, कि एग्जाम के बाद उस दिन, संडे के दिन, हमारा क्या स्ट्रेटेजी है एकेडमी के तरफ से? हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं? क्या हम लोग लाइव आने वाले हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए? उसके पहले की जो मेहनत जो हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा बच्चों को आप बताइए।
जब आपका पेपर खत्म हो जाता है तो 5 बजे अनअकैडमी के सारे ऑफलाइन के टीचर्स, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स लाइव आएंगे और हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग इसका लाइव डिस्कशन करेंगे। और ये एक डिटेल डिस्कशन होगा जिसमें हम लोग यही बताएंगे क्या क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो डिटेल चर्चा होगी 5 बजे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव सेशन को आप अटेंड करो, इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लाइव सेशन तो है ही, पर उसके पीछे जो हम लोग अपने पेपर्स के एनालिसिस के पीछे लगेंगे, खुद ही हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे और आंसर्स खुद बनाएंगे, पहले आंसर रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारे टीचर, आप, मैं, विनीत सर, ज्वाला सर, कृतिका मैडम, शुभांगी मैडम, सब लोग हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बस यही है, यही बताना था बच्चों को हमें। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।